हेलो एवरीवन। एक क्वेश्चन हम इस वीडियो में और कवर करेंगे आपका कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कहता है। एक काम करो, सबसे पहले लास्ट में आओ, देखो रिक्वायरमेंट क्या क्या थी। सबसे पहले उसने कहा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 14। चलो फॉर्मेट बना लो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर year ending 31st March 14। चलो क्या क्या आएगा देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले है मटेरियल इशूड 7700, ये फिगर्स इन थाउजेंड्स दे रखा है आपको। फिर है वेजेस, इनर कॉलम में लिखना एडजस्टमेंट है। इसी पेज पे सबसे लास्ट में पढ़ो आउटस्टैंडिंग एट द एंड 100, तो 3400। फिर साइट ऑफिस कॉस्ट 550। अच्छा प्रीपेड दे रखी है 50, प्रीपेड माइनस हो जाएगा 500। मटेरियल रिटर्न्ड बाय साइड पे 175। वर्क सर्टिफाइड बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड 12650 का, वर्क अनसर्टिफाइड 225 का। ठीक है। अच्छा इसके अलावा देखो और क्या क्या है। पेमेंट्स रिसीव्ड, इसका तो कोई ट्रीटमेंट आता नहीं है इसमें। मटेरियल एट साइट का क्लोजिंग 110 बाय मटेरियल एट साइट 110। फिर देखो अ प्लांट वॉज परचेस्ड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट एट ₹8 लाख ऑन 1 December 13, डेप्रीसिएशन है 15%, तो लगाओ 2 डेप्रीसिएशन ऑन प्लांट। 8 लाख के प्लांट पे 15% का डेप है, दिसंबर में खरीदा तो दिसंबर जैन फेब मार्च 4 महीने का डेप, 40,000 का डेप, हम इन थाउजेंड्स कर रहे हैं तो 40 आ जाएगा। मटेरियल विच कॉस्ट 1,30,000 वॉज डिस्ट्रॉयड बाय फायर, मतलब मटेरियल का एबनॉर्मल लॉस। कॉस्टिंग पीएल डेबिट होगा और कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट बाय कॉस्टिंग पीएल। कितना 1,30,000 को इन थाउजेंड्स 130, बस ये आपका नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा। 175, 12,650, 225, 110, 130, 7,700, 3,400, 500, 40, 1,650, ये आपका नोशनल प्रॉफिट आ गया, कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है। चलो एक चीज तो उसने हमसे पूछी थी इस क्वेश्चन में, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। अब देखो सेकंड उसने पार्ट क्या पूछा था, उसने कहा था कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट बनाना है। देखना कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, बहुत सिंपल सी बात है। कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट पता है। अब मुझे ना एक बार बताओ, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मुझे कॉन्ट्रैक्टी से इस साल कितना पैसा रिसीव हुआ। फर्स्ट पेज पे थर्ड लास्ट लाइन, पेमेंट रिसीव 10,120, तो हम इसकी एंट्री पता क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, तो बाय कैश कितना 10,120। अच्छा एक बात आपसे और पूछूं, नोटिस करना जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ परसेंट काम अभी खत्म हुआ है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट अभी खत्म नहीं हुआ है। आपको पता है कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से पहले जो भी पैसा कॉन्ट्रैक्टी कॉन्ट्रैक्टर को देता है ना, हम उस पैसे को कहते हैं एडवांस। तो ये जो पैसा कॉन्ट्रैक्टी ने कॉन्ट्रैक्टर को दिया है काम खत्म होने से पहले, हम उस पैसे को क्या कहेंगे, एडवांस।
इसे पता है आप एक तरह से क्या कह सकते हो, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आपकी लायबिलिटी है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे चली जाएगी 10,120। कहां चला जाएगा ये, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। बस इतना सा ट्रीटमेंट आएगा कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट में। चलो अब देखो थर्ड पार्ट जो उसने क्या कहा था, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। चलो बना लो एक कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कुछ नहीं, डबल एंट्री करनी है बस। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट देखो, नोशनल प्रॉफिट आया था 1650 का, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट हुआ, कॉस्टिंग पीएल क्रेडिट, बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 1650। अच्छा और बताओ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट देख के आपको एबनॉर्मल लॉस हुआ था 130 का, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट हुआ था, कॉस्टिंग पीएल डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 130। बस जो बैलेंस बचेगा वो बैलेंस शीट में चला जाएगा लायबिलिटी साइड पे 1520। ये चला जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे। ठीक है, और लास्ट चीज मुझे बताओ, फोर्थ पार्ट, उसने कहा था बैलेंस शीट बनानी है शोइंग रेलेवेंट आइटम्स। मतलब पूरी बैलेंस शीट नहीं बनानी है, बैलेंस शीट का सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट बनाना है आपको, बैलेंस शीट का सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट बनाना है। ठीक है, क्या क्या आएगा बैलेंस शीट में देखते हैं। स्टार्टिंग से देखो, सबसे पहले प्रीपेड साइट ऑफिस कॉस्ट है, प्रीपेड असेट है ना, प्रीपेड साइट ऑफिस कॉस्ट 50, वेजेस आउटस्टैंडिंग है 100। ठीक है, फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल था 110, मटेरियल एट साइट। आपने एक प्लांट खरीदा था, इनर कॉलम में लिखना 8 लाख का, इन थाउजेंड्स लिखना 800 का, उस पे क्या लगाया था डेप 40 का डेप, तो प्लांट बच गया 760 का। ठीक है, अच्छा इसके अलावा कॉन्ट्रैक्टी का बैलेंस आ जाएगा लायबिलिटी साइड पे 10,120, और कॉस्टिंग पीएल आ जाएगा लायबिलिटी साइड पे 1520। अच्छा इसके अलावा ना दो मेन चीजें जो आएंगी वो क्या आएगा, मटेरियल का क्लोजिंग स्टॉक तो आ गया, वर्क इन प्रोग्रेस का क्लोजिंग स्टॉक भी तो आएगा। वर्क इन प्रोग्रेस में दो चीजें थी, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड है 12,650 का और वर्क अनसर्टिफाइड है 225 का, और ये अगले साल का ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा आपका वर्क इन प्रोग्रेस का। बस मेरे ख्याल से हो गया ट्रीटमेंट हमारा। ठीक है, तो ये आपके बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट हो गया, टैली नहीं करना है, बस एज इट इज छोड़ देना। तो आपके ना एग्जाम का क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, एज इट इज क्वेश्चन आ जाएगा। कॉन्ट्रैक्टी का अकाउंट, कॉस्टिंग पीएल, बैलेंस शीट, तीनों बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें। ठीक है, चलो बाकी हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।